समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी? आचार्य नानेस मुनि, प्रमोद मुनि, विशेष मुनि या फिर तुलसी? देखो, अगर आप नाना जी के पास जाओगे मिलने, तो नाना जी ये थोड़ी कि पोते हैं, नाना जी के तो वहाँ पोते भी होंगे। तो नाना जी के पास हम गए गर्मियों की छुट्टियों में, तो भाई साहब वो समानता का व्यवहार रखे। नाना जी नानेस, नाना जी नानेस, समता। देखो, ननेरा होता है ना गांव ननिहाल, तो नानेरा का उसका राजा ईश ही तो होता है, राजा ईश राजा ही होता है, संधि अगर पढ़ी हो तो। नाना का ईश कौन होगा? नाना जी। तो नाना तो समानता का व्यवहार रखते थे हमारे नाना जी। ठीक है, हम गर्मियों की छुट्टियों में गए, समानता का व्यवहार पोतों के भी साथ। ऐसे नहीं पोतों को ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं और हम नवासों नातिन दोहिते उनको कम चीज़ें दे रहे हैं, बिल्कुल बराबर चीज़ें, हर चीज़ में बराबर। वीरमायण दुर्सा अड्डा किए के नहीं, रामायण देखो, वीरमायण को वी को हटाओ, ये क्या बचा? रामायण। रामायण किन की वजह से हुई थी? वो तो खैर सीता जी की वजह से हुई, बट कौन थे उसमें? वानर सेना थी। तो उसका कौन था? बादर थे। और कुछ बांदरे ऐसे थे जिनके डाढ़ी भी आ रखी थी। तो ये थी वीर रामायण थी रचना, बादर डाढ़ी की थी। नेक्स्ट वन है, किस रचना का संबंध चंद्र प्रकाश देवड़ से नहीं है? दुविधा किसके विजयदान देता की है? ये पकड़ो ना। अब देखो किस किस अब देखो, अभी याद करवाता हूँ मैं, ऐसे याद कराऊँ। देखो, चंद्र प्रकाश है, चंद्र प्रकाश देवड़। देखो, इसमें चांद आ रहा है और क्या आ रहा है? चांद का प्रकाश है ना? ठीक है। मूर्ख लगते हो सर मुझे। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, आई एम फुल। मूर्ख, ठीक है, मूर्ख ही सही। चांद से प्रकाश, देखो कोई कावड़ लेके जा रहा है, कावड़। अब कावड़ कैसे लेके जाओगे? मान लो आप कावड़ लेने गए कोई भी, राम राम भाई जी, गणा देना मैं पर नहीं, मैं खुद ही गणे देना मैं आया हूँ। देखो, कावड़ हम लेने जाएंगे तो पगा पगा जाएंगे, है ना, मतलब पैदल जाएंगे। ठीक है। कावड़ लेने जाएंगे तो ये नहीं कावड़ लेने गए और भाई साहब ट्रेन में बैठ के आ गए, मोटरसाइकिल पे रख के आए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। कावड़ लेने वाला जो पगों से ही जाता है, मतलब पैदल जाता है वो। अब देखो, पैदल गया तो उसको दुविधा, सॉरी, दुविधा क्यों ले रहा हूँ, वो तो सबको ध्यान ही है। बाकी क्या बचा? तो ये किस में चलेगा? मार्ग। दुविधा तो सबको ध्यान ही है, वो फंसना नहीं है कि माँ। ठीक है। तो मार्ग किसको बोलते हैं? ये मारवाड़ी शब्द है, मार्ग रास्ते को बोलते हैं। तो वो रास्ते में ही चलेगा। अगर देखो, शिव जी का ही ले जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, कावड़ शिव जी का ही ले जाते हैं, हमारे शिव जी का कावड़ लेने जाते हैं। शिव जी है यहाँ पे, बना दूँ क्या? ओके, शिव जी है, ये है शिव जी। शिव जी की जटाओं के ऊपर रहता है चांद, रहता है चांद रहता है। अब सूर्य तो रहता नहीं है, सभी को ध्यान है कि चांद ही रहता है। अब देखो, उसको अंधेरा हो गया बेचारा, कोई कावड़ लेने गया, पगा पगा चल रहा है और मार्ग में चल रहा है, अंधेरा हो गया। तो शिव जी की कृपा हुई कि चंद्रमा से क्या कर दिया? देवड़ा कर दिया। देवड़ा पता नहीं आपकी साइड बोलते हैं नहीं, उजाले को भी बोलते हैं ना। तो या ऐसे, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, चांद से प्रकाश कर दिया। गंगा भी रहती है, हाँ, गंगा तो भर के लाता है ना, तो शिव जी की गंगा ही तो भर के लाता है, गंगा का जल। तो देखो, चांद से प्रकाश कर दिया, चांद से प्रकाश कर दिया। कावड़ लेने गया था, पगा पगा आ रहा था, मार्ग में आ रहा था। अब उसको कुछ कांटा वगैरह नहीं लग जाए, क्योंकि पैदल है वो, नंगा भी हो सकता है, नंगे पैरों से, सॉरी, है ना, नंगे पैर भी हो सकते हैं। पगा पगा आ रहा है, मार्ग में आ रहा है, कावड़ लेके आ रहा है। शिव जी की कृपा हुई कि चांद के उजाले से चांद का प्रकाश कर दिया ताकि कांटे वगैरह ना लगे उसके। तो अब हो गई हमारी रचना। देखो, चंद्र प्रकाश देवड़ की रचना कौन कौन सी है? पगा पगा आ रहा था वो, कावड़ लेके आ रहा था, मार्ग में आ रहा था। ठीक है, चांद से प्रकाश कर दिया, कावड़ किसकी लेके आता है? शिव की ही आता है। और गंगा तो आएगी, गंगा को तो कावड़ में भर के ला रहा है। दुविधा तो विजयदान देता कि है। ऐसे ध्यान रखेंगे हम चंद्र प्रकाश देवड़ की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है, राजस्थानी साहित्य के सूरज प्रकाश के लेखक कौन? किशोर दास, आसिया मान सिंह, करणीदार कविया या फिर श्यामल दास? सी ऑप्शन। अरे वाह। देखो, सूरज है, ये है सूरज, जैसा भी बने। अब यहाँ से प्रकाश आता है हमारी साइड, तो कैसे आता है? ये क्या है? किरण है, किरणों के माध्यम से ही आता है सूरज प्रकाश।
सूरज का प्रकाश आता है किरणों के माध्यम से, सूरज का प्रकाश आता है किरणों के माध्यम से, सूरज का प्रकाश आता है किरणों की वजह से, सूरज का प्रकाश। करणीय दान कविया। अब देखो उदयपुर को बोलते हैं हम झीलों की नगरी, क्या ही बताऊँ, जानते होंगे। उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं। झील में, झील तो पानी का ही होता है, पानी में कमल खिलता है, कमल पे कौन बैठती है? सरस्वती माता जी बैठती है झीलों के ऊपर, देखता होगा, देखे होंगे फोटो में, स्कूल तो सभी गए हैं। झील के ऊपर कमल रहता है, हंस रहता है, और वो सरस्वती माता बैठी रहती है। तो जितने भी ध्यान होंगे ये ध्यान रखना है, सरस्वती भंडार झीलों की नगरी उदयपुर, ठीक है। ओके, सरस्वती भंडार, सरस्वती माता बैठी रहती है कमल के फूल पर, कमल खिलता है पानी में, ऐसे कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तो पानियों की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर, बिल्कुल ध्यान। अब देखो अनूप सिंह है वो बीकानेर के शासक थे, तो अनूप संस्कृत विद्यालय, ये उससे ही ध्यान होना चाहिए कि बीकानेर है, ठीक है। अब हमारी जयपुर, आमेर दे रखा है, हाँ आमेर ले लो, जयपुर ले लो, जयपुर राजधानी है, ठीक है, राजस्थान की। तो शास्त्र है वैसे तो, ये शस्त्र वगैरह जितने भी हथियार हम यहीं से योजना बनाएंगे पूरी, ठीक है, अस्त्र शस्त्र के, तो ये शस्त्र से ध्यान रख सकते हो। शास्त्र भंडार कहाँ है हमारा? राजधानी में है। बाकी बचा पुस्तक ये जोधपुर में। मैं दोबारा बताता हूँ, अवतार लिया था नर का हरि ने, वैसे बहुत सारे अवतार लिए, ये ध्यान रख लो। अवतार में सबसे, शिव जी ने इतने अवतार नहीं लिए, तीन ही तो है सबसे बड़े। न ब्रह्मा ने लिए अवतार, वो तो भाई जी कमल पर बैठे रहे, वो भी शिव की नाभि के ऊपर। तो नर का अवतार सबसे ज्यादा कौन, आदमी बन के कौन आया धरती पे, अवतार लेके कौन आया? हरि ही आए हैं, ये ध्यान रख लो। या फिर नर हरि को पढ़ लो, नरसिम्हा। दयाबाई का तो दयाबाई से ध्यान हो जाएगा। अब देखो मति मारी गई, मेरी तो मति मारी गई। मति क्या होता है? दिमाग होता है। मति क्या, मति क्या होता है? मति अपन बोलते हैं ना, मेरी मति मारी गई, मति मारी गई, मति दिमाग को ही बोलते हैं ना। मेरी तो मति मारी गई जो इससे शादी कर ली मैंने, तो मति दिमाग को ही बोलते हैं मेरे हिसाब से। मेरी मति मारी गई जो इससे शादी कर ली, मेरी मति मारी गई जो ये फॉर्म भर दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो मति मारी गई, तो मति से पढ़ेंगे, मति मारी गई। हाय राम, पता नहीं बोलते भी हैं या नहीं यार, जवाब नहीं दे रहे हो, कमेंट बताओ। मति बोलते हैं ना, तो देखो मैं फेस करके बताऊं तो मति क्या होती है? ललाट, ललाट। मैं देखो, मेरा कैमरा देख लो, एक मिनट, ये रहा मेरा फेस, ऐसे करते हैं ना, ऐसे देखो। जी सर, हाँ। तो ऐसे बोलते हैं मेरी मति मारी गई, ऐसे ही तो करते हैं ना, मेरी मति मारी गई जो इस बेवड़े से शादी कर ली, मति मारी गई। तो मति ये दिमाग पे हाथ रख रहा, अब ये ललाट भी इसी को बोलते हैं, मेरी मति मारी गई, तो ये ललाट पे हाथ रख के ही बोलती है, मेरी मति मारी गई, इस बेवड़े से शादी कर ली, ये ध्यान रख लेना, मति मारी गई। तो ये क्या है? ललाट ही है, ललाट ही है, मेरी मति मारी गई, ललाट ही है, ठीक है। तो इससे ध्यान हो जाएगा, ठीक है। तो मति मारी गई। अब देखो पूरा ललाट राम तो कोई नाम होता नहीं, वो ललाट राम से फिक्स तो मिलेगा नहीं, कुछ तो रिलेट करने पड़ेगा। मति मारी गई तो ललित को ललाट पढ़ लो बस, या ललाम को, ललित छोड़ो ललाम पढ़ो पीछे, देखो क्या क्लिक हो जाता है, ललाम पढ़ो पीछे, ललाट पढ़ लो इसको, मेरी मति मारी गई, इस बेवड़े से शादी कर ली। अब इसका नहीं है, बाकी ये मिले हुए थे कि मति मारी गई, ललाट हो गया, मति मारी गई। नर हरि का दास, अवतार लेते सबसे ज़्यादा, ठीक है। दयाबाई का तो हो जाता है दयाबोध, ठीक है। बचा कौन? ये सोमनाथ बचा, सुजान चरित्र इसके है। सुजान चरित्र ये है कवि चंद्रशेखर के, है ना, ठीक है। मुझे उम्मीद है टाइम तो लग रहा है क्लास में, बट आप लोगों को पछतावा तो नहीं हो रहा होगा, ये कहाँ पे कहाँ है क्या, कि सर ने टाइम ज़्यादा ले लिया। भूलोगे नहीं, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ट्रिक इसी तरीके से बना के कोर्स बना दो क्या पूरा,